हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आपकी राशि की रीडिंग होने वाली है और इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपके लिए क्या चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस हैं और आपके लिए क्या टैरो गाइडेंस है। साथ ही इस रीडिंग में मैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग कौन से क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको पहनने चाहिए उन क्रिस्टल ब्रेसलेट्स को भी लेकर आई हूँ और आप उस ब्रेसलेट को अपने लिए कस्टमाइज अपने कलाई के नाप के हिसाब से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो रीडिंग में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पहले मैं दिखाऊंगी कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं और बाद में हम देखेंगे कि आपकी राशि को सूट करने वाले क्रिस्टल्स का ब्रेसलेट वो कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इस रीडिंग में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो पीपल यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। स्कॉर्पियो पीपल, आप लोगों के लिए जो कार्ड मिला है वो है द मून चैरियट कार्ड नंबर 7। मेजर आर्कना कार्ड है। मेजर शिफ्ट्स इन एनर्जी, मेजर चेंजेस इन योर लाइफ इज कमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी कार्ड रीडिंग के साथ में। स्कॉर्पियो पीपल, हमारे पास में आपके लिए जो कार्ड है द मून चैरियट कार्ड आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप ऑर्डिनरी लाइफ से कुछ डिफरेंट करने के लिए, ऑर्डिनरी लाइफ से कुछ बेटर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। और ओरिजिनल अप्रोच, आपकी ओरिजिनल अप्रोच यानी कि आप कुछ ऐसा करें, न्यू आइडिया, न्यू इन्वेंशन, न्यू समथिंग, डिस्कवरी आप ऐसी करें कि जिसकी वजह से आपको एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिले, एकदम अचानक से आपको कुछ ग्रोथ मिले या आपको एकदम अचानक से कुछ जंप मिले या प्रोग्रेस मिले। इसकी आपके लिए इस नई मून साइकिल में हमको संभावनाएं नज़र आती हैं। कुछ नई अंडरस्टैंडिंग्स आपकी हुई हों, कुछ नया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपने किया हो, इसकी भी संभावना हमको यहाँ पे नज़र आती है। लाइफ जो अब तक की आपने जो लाइफ जी उससे काफ़ी अनुभव आपने प्राप्त किए और उस अनुभवों का फ़ायदा आगे आने वाले जीवन में आपको बहुत अच्छी तरह से मिले, ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी समय के साथ डेफिनेटली बढ़ेंगी। ख़ास तौर पर आपके घर के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, माता पिता हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, उनके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। उनका आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है, किसी न किसी तरीके से आपको सेवा उनकी करनी पड़ सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि अगर आप ओवरबर्डन्ड हो रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, तो आप अपने घर का या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कुछ पार्ट अपने बच्चों को आप प्रोवाइड कीजिए। आपके बच्चों को आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शेयर करना सिखाइए ताकि आप बर्डन ना हो और आपके बच्चे रिस्पॉन्सिबल बने। साथ ही मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है कि आपके घर के जो बड़े बूढ़े हैं, आपके बच्चों के दादा दादी या नाना नानी, उनका आपके बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट रहे तो वो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनको आपके बच्चों की कंपनी मिलेगी और आपके बच्चों को आपके माता पिता के संस्कार प्राप्त होंगे। तो कहीं ना कहीं आप माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके लिए हल्की पड़ जाएगी क्योंकि बच्चे हैं उनके पास मदद के लिए, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर हल्की पड़ जाएगी क्योंकि आपके माता पिता हैं उनकी देखभाल के लिए। तो इस तरीके से आप इन दो लोगों को आपस में इन्वॉल्व करके आप काफ़ी हद तक मेंटली फ्री हो सकते हो। ठीक है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माता पिता के, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माता पिता के साथ बांट लीजिए, या माता पिता की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो अपने बच्चों के साथ आप बांट लेंगे तो आप सेल्फ डेवलपमेंट पर या अपनी पर्सनल ग्रोथ पर आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ नई अप्रोच के साथ में काम कर सकें, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। और हाँ, यहाँ पर आपका जोश और आपके अनुभव दोनों का मिला जुला संगम हमको नज़र आ रहा है। नए जोश के साथ में और पुराने अनुभवों के साथ में आप कुछ बड़ा एडवेंचर करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। या फिर ये भी संभव है कि आप कुछ ऐसा जॉइंट वेंचर करें जिसमें आपके माता पिता का अनुभव शामिल हो, आपके बच्चों का जोश शामिल हो और आपका तीनों का, मतलब आपके 3 पीढ़ियों का हम कह सकते हैं कि एक कोई ऐसा वर्क करने आप जा रहे हो, इसका मुझे यहाँ पर संभावना लगती है। ऐसा मेरे साथ तो डेफिनेटली हो रहा है। हालांकि स्कॉर्पियो इज़ नॉट माय एनर्जी, बट हाँ, अभी मैं किसी एक वेंचर पर काम कर रही हूँ जिसमें हमारे मदर इन लॉ
मेरे बच्चे और मेरा, हम तीनों का एक जॉइंट वेंचर डेफिनेटली इस वक्त चल रहा है। कुछ ही समय में रिवील भी करूँगी आपके सामने। कुछ लोकेशन चेंज भी आपकी हो सकती है, यात्रा आप कर सकते हैं, मे बी बच्चों के साथ, मे बी फैमिली के साथ, मे बी तीर्थ यात्रा की तरह का भी कुछ ये हो सकता है। मूवमेंट नज़र आ रहा है फैमिली के साथ या मे बी अकेले, मूवमेंट भी मुझे आपका यहाँ पर दिख रहा है। फैमिली के बीच में और आपके बीच में अच्छी बॉन्डिंग बने, आपके न्यू रिलेशंस डेवलप हों, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। सपोर्ट आपको मिले, आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिले, और या फिर आप अपनी फैमिली का सपोर्ट करें, या आप कुछ नीडी लोगों का कुछ मदद करें आप। ओ वाओ, अभी मैंने आपसे कहा कि आप चैरिटी में सहयोग करें, और अभी अभी ये चीज़ आपके लिए आई है। नीडी लोगों को आप सपोर्ट करें, बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था, अनाथ बच्चियाँ और बूढ़े लोगों के लिए मैं चैरिटी करती हूँ, तो आप भी उसमें सहयोग करना चाहें तो यहाँ कार्ड में भी वो एनर्जी दिख रही है हमें। बच्चियाँ जो नीडी हैं और बुज़ुर्ग जो नीडी हैं, उनके सपोर्ट में आप आगे आएँ, इसकी संभावना मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रही है। मून कार्ड से और मून चैरियट से मुझे ऐसा लगता है कि मूविंग मून, जिसको हम मून फेजेस भी कहते हैं या मून साइकिल भी कहते हैं, चंद्रमा जिस तरह से आपको पता है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक कैसे बढ़ता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक कैसे घटता है, वो उस तरह की एनर्जी भी मुझे आपके लिए नज़र आ रही। पावरफुल डिवाइन मून एनर्जी इज़ द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, और चैरियट का मतलब होता है इन एक्शन, तो फेमिनाइन एनर्जी इन एक्शन हमको यह नज़र आ रही है। आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कुछ एक्शन में आए, कुछ पावरफुल वर्क करे, मे बी आप अपना डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग वर्क आप करें, इसकी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। मून कार्ड इंट्यूशन से भी रिलेटेड होता है, तो मे बी आप आपकी इंट्यूशन शार्पन हो, हाइटन हो, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करके आप कुछ नया वर्क करें, इसकी भी संभावना हमको आपके लिए यहाँ दिख रही है। अपने गोल्स की तरफ निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास आप करते रहें, इसकी भी संभावना दिखती है। एक चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पे और भी समझ में आ रही है, जो फेमिनाइन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है आपकी, या तो वो इम्बैलेंस है, डिसबैलेंस है, जिसको कि आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, या फिर आप उसको बैलेंस में लाने का वर्क कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोगों की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्ड है, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लेडी हैं और आपको सारे दिन थकान रहती है, आपको काम करने की इच्छा नहीं होती है, और आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी ही नहीं है मेरे अंदर काम करने की। अगर ऐसा है तो आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लेडीज़ की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो मून से काफ़ी प्रभावित होती है। क्योंकि देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी 28-29 दिन की होती है, और जो मून साइकिल होती है वो भी 28-29 दिन की होती है। तो मून का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी हार्मोनल स्टेट पर, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, हमारे मूड पर, हमारी हार्मोन्स पर, हमारे इंट्यूशन वगैरह के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये चेक कर लीजिए कि देखिए, ऐसा है कि अगर हम मून साइकिल की बात करें तो अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक का जो 15 दिन का समय होता है फेमिनाइंस के लिए मोस्टली, जो अमावस्या से पूर्णिमा तक का जब मून जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है, तो उस समय में आपको आप कभी भी फील करना, आप इसको स्टडी करना, आप काफ़ी एक्टिव रहोगे, आप एक्शन मोड में रहोगे, वर्क करोगे। और जैसे जैसे पूर्णिमा आती है तो आपका काम करने की क्षमता जो होती है पूर्णिमा और पूर्णिमा के बाद में विशेष तौर पर कम हो जाती है, और पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में आप मोस्टली थकान फील करोगे और आपका काम करने का मन नहीं होगा। कुछ लोगों का ये आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर स्टडी कीजिए लेडीज़, इस कार्ड के अकॉर्डिंग। देखिए, जो आपका जो हमारा पीरियड का समय होता है, और उसके बाद में पीरियड और पीरियड से लेकर जो अगले नेक्स्ट 14 दिन का समय होता है, जिसको कि हम अमावस्या से पूर्णिमा का समय कह सकते हैं, वो आपका जो पीरियड होता है उसमें आपका मूड अच्छा रहता है, उसमें आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, उसमें आपके हार्मोन्स जो होते हैं पॉजिटिव हार्मोन्स बाहर निकलते हो, तो आप हैप्पी फील करते हो, इंस्पायर्ड फील करते हो, आपकी ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो आप एक्शन मोड में रहते हो। ठीक है,
और जब आपका ल्यूटियल फेज़ आता है, ओव्यूलेशन का पीरियड आता है, यानी कि नेक्स्ट 14 डेज से अगले जो 28-29 दिन का जो समय होता है उसके बीच का समय, उसमें आप बीच में मूडी हो सकते हो, या फिर आप स्ट्रेस्ड फील कर सकते हो, लेथार्जिक फील कर सकते हो। तो अपनी जो बॉडी की जो मून साइकिल है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आप अपने एक्टिविटीज़ को ट्यून कर लेंगे तो आप पूरी मंथ आप एक्टिव रह पाएंगे। यानी आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसमें, जो ब्लीडिंग पीरियड होता है उसमें आप पूरा रेस्ट करें, रिलैक्स करें, सेल्फ केयर करें। यानी 1 से 5 दिन का जो समय है ब्लीडिंग फेज जो होती है उसमें आप सेल्फ केयर करें, उसमें आप रेस्ट करें। और आपके जो ब्लीडिंग फेज का 6 से 14वां दिन होता है उसमें आप वर्क करें, खूब सारा वर्क, एक्टिव वर्क करें, कुछ एनर्जेटिक वर्क आपको करने की इच्छा है तो आप करें। और उसके बाद में 15 से लेकर 28 दिन का जो आपका समय होता है, जब आपका मूड ख़राब होता है, तब आप विशेष तौर पर हाई एनर्जी डाइट लें या डार्क चॉकलेट लें, ठीक है, और मेडिटेशन करें, और रिफ्लेक्शन करें कि आपने जो पिछले दिनों में काम किया है उसमें क्या गलतियां करी, नहीं करी, तो एनालिसिस का काम करें। और इस तरीके से आपका जो, आप ना मेल के साथ में अपना कंपेयर ना करें। जो मेल साइकिल होती है, जो मेल्स होते हैं उनके अंदर इस तरह की साइकिल नहीं होती, तो वो ईयर लॉन्ग या मंथ लॉन्ग लगातार 30 दिनों तक एक जैसा काम कर पाते हैं। लेकिन हम जो लेडीज़ होती हैं वो पूरे महीने, आप सोचें कि 30 के 30 दिन उतना ही हार्ड वर्क कर पाएंगी, तो नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को, अपनी फेमिनिटी को थोड़ा सा इज्जत दीजिए। आप किन किन फेजेज़ में आपके लिए काम करना ठीक है, किन किन फेजेज़ में आपके लिए रेस्ट करना ठीक है, थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दीजिए। जब आप लिथार्जिक फील करते हैं तब अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, अपने आप को सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, अपनी पैम्परिंग पर ध्यान दीजिए। आप अपनी साइकिल के साथ में ट्यून हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, तो आप पूरा मंथ बहुत आसानी से काम कर पाएंगे और अपने मूड को कंट्रोल में रख पाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है, जो लेडीज़ देख रही हैं उनके लिए। और अब मैंने आपके लिए जो आपकी राशि के अकॉर्डिंग जो हमने ब्रेसलेट्स बनवाए, वो मैं आपको उनको रिवील करना चाहती हूँ। तो स्कॉर्पियो पीपल, आप लोगों के लिए जो हमने ब्रेसलेट बनवाया है, इसमें 2 क्रिस्टल्स हैं। ये जो पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का क्रिस्टल दिख रहा है, ये रोडोनाइट क्रिस्टल है। और जो डार्क रेड कलर का, ब्लड रेड कलर का क्रिस्टल दिख रहा है, ये रेड है, आपको शायद वीडियो में ब्लैक दिख रहा होगा, बट इट इज़ डार्क रेड कलर। तो डार्क रेड कलर का जो क्रिस्टल है, ये गार्नेट क्रिस्टल कहलाता है। और क्योंकि आप स्कॉर्पियो हैं, तो आप इमोशन वाइज आप बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं कभी कभी, या बहुत ज़्यादा मूडी हो सकते हैं आप कभी कभी। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके मूड को ठीक करने के लिए, आपकी एंग्जाइटी इश्यूज़ को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ ही जो रोडोनाइट क्रिस्टल्स हैं, ये कंपैशन बढ़ाते हैं, आपके इमोशनल हीलिंग का काम करते हैं। अगर, क्योंकि मून कार्ड भी आया है आपके, तो अगर किसी तरह के इमोशनल वुंड है तो आपकी इमोशनल हीलिंग करने का काम आते हैं। हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए काम में आते हैं। हार्ट से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको हील करने में ये रोडोनाइट क्रिस्टल काम आता है। और जो गार्नेट क्रिस्टल है, ये आपके रूट चक्रा को बैलेंस करता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है। ये भी आपके ब्लड, हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करता है। तो ओवरऑल आपका वर्क लेवल, एनर्जी लेवल बना के रखता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी, पैशन, एनर्जी का फ्लो करता है गार्नेट क्रिस्टल, और लव की फीलिंग्स को, कंपैशन की फीलिंग्स को बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके ओवरऑल आपके मूड के ऊपर ये क्रिस्टल बहुत अच्छे से काम कर सकता है। मूड स्विंग्स आपके नहीं होते हैं। तो इस क्रिस्टल को भी आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं 7424830300 पर। प्राइस और दूसरी डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर पर, आपको मिल जाएंगी डिटेल्स। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट हुई, या इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस मिला, आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी, तो आप नीचे दिए मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर पेटीएम नंबर पर मिनिमम 10 रुपये से लेकर जितना भी आप चाहें सहयोग राशि ज़रूर से दीजिए, ताकि मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में बराबर उत्साह बना रहे और आपके दी हुई सहयोग राशि से बहुत सारे नीडी लोग जो आपकी मदद की इंतज़ार कर रहे हैं, उन तक आपकी मदद पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड इवनिंग मैम, आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। कुछ बातें शेयर करनी थी। जैसे मैं ये कोर्स से पहले तो एडवांस कोर्स शुरू किया, फिर उसके बाद जैसे मैनिफेस्टेशन कोर्स शुरू किया, और आपसे शायद 2 या 2.5 साल, मतलब ये दिवाली को शायद 2 साल हो जाएंगे कि मैं आपसे जुड़ी हूँ। आपके पहले वीडियोस देखने लगी, फिर उसके बाद आपसे 1-2 बार रीडिंग ली, लॉन्ग रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग, फिर अभी फिर से 1 बार रीडिंग ली थी। तब से जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो
पहले की मैं और अभी की मैं जब मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे बहुत सारा फ़र्क दिखता है। जैसे पहले मैं बहुत डरी, सहमी हुई, बहुत ओवरथिंक करने वाली, आज के बारे में तो कभी सोचती नहीं थी, हमेशा कल क्या होगा या बीच में मैंने क्या गलती की या विक्टिम मेंटालिटी की सारी बातों की ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, ऐसा सोचती रहती थी। लेकिन आज जब मैं वो सब बातें सोचती हूँ तो मुझे हँसी आती है कि मैंने कैसे-कैसे दिन निकाले। अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, खुद के डिसीज़न खुद लेने वाली और जहाँ चाहिए वहाँ हाँ बोलना और जहाँ नहीं करना है या अपना मन नहीं मान रहा है, वहाँ नहीं बोलना भी सीख गई हूँ। जैसे पहले मैं एक अच्छी बहू और एक अच्छी भाभी बनने की मुझे बहुत शौक चढ़ा था, तो हर चीज़ के लिए मैं हाँ बोलती थी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेके और वो कंधे पे लेके चलती थी कि सब मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू थी। पर उसमें मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते-लेते मुझ में कब फ्रस्ट्रेशन आ गया, कब मैं इतनी चिड़चिड़ी बन गई और खुद की तरफ ख़्याल देना का तो टाइम ही नहीं मिलता था। सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारी इसमें ऐसे थक गई कि फिर मुझे खुद को मैं डिप्रेशन में, मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है करके। फिर 1 साल तो मैंने वैसे ही निकाला कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर इनसे मेरा मनमुटाव हो गया और फिर तो मैं और भी डिप्रेशन में और बहुत डरी सहमी सी कि कोई थोड़ा-सा भी आवाज़ कर देता था तो मैं रो लेती थी। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सुसाइड करूँ या और कुछ करूँ। पर बच्चों की तरफ देख के मैंने खुद को बहुत सँभाला और बोला कि नहीं ठीक है, ये भी टाइम है, ये भी निकल जाएगा। उसके बाद उसके बाद फिर जैसे मैंने ऐसे ही आपकी रीडिंग सीखी और उसके बाद मैंने रीडिंग ली और फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, एक ही आदमी के पीछे अपनी एनर्जी गँवाने में कोई मतलब नहीं है। अपने को अभी खुद पे भी ख़्याल रखना पड़ेगा। खुद का भी ख़्याल रखना पड़ेगा और बच्चों का भी ख़्याल रखना पड़ेगा। और फिर वहाँ से मैं उठ के खड़ी हो गई और फिर पूरा ध्यान अपने पे, अपने बच्चों पे लगा लिया। उसका फल ऐसा मिला कि मेरी बेटी 97% मार्क लेके 10th में सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हो गई और सबकी उंगलियां, सब लोग देखते ही रह गए कि ऐसे कैसे हो गया कि जो एकदम डरी सहमी सी रहने वाली लड़की, और जिस परिस्थिति में मैंने बच्चों को संभाला और उनको जैसे डिप्रेशन से बाहर निकाला, तो वो बात जब याद आता है ना तो बहुत रोना आता है। पर अब बिल्कुल नहीं, अब हंसी आती है। वो बातों को पीछे मुड़ के देखते तो हंसी आती है कि कैसे कैसे दिन निकाले हमने। और अब तो अब इतना चेंज हो गया है कि अब मैं मेरा फियर और ओवर थिंकिंग वाला मैटर तो कम ही हो गया। मैं सिर्फ अभी के बारे में, आज क्या है वही सोचती हूँ, कल का। जब हम लाइफ में शायद प्रॉब्लम्स इसीलिए आती कि हम में जो कमियां हैं या हमारी जो गलतियां हम बार बार करते हैं, उसे निकालने के लिए। वही वही चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, यहाँ से बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। अब मैं ना बोलना सीख गई हूँ, खुद के काम खुद करती हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। जहाँ मुझे चाहिए वहाँ मैं चले जाती हूँ, ना किसी को पूछने की ज़रूरत, ना कुछ। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं चली जाती हूँ, वापस भी आ जाती हूँ। और जैसे-जैसे और फिर पहले मैं बहुत रेज़िस्ट करती थी कि ये चेंज क्यों है, लेकिन ऐसा लगता है कि चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट। तो ये चेंज क्यों है? जैसे ही हम चेंज को रेज़िस्ट करते हैं तो अ, जैसे हम चेंज को रेज़िस्ट करते हैं तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तैयार करता है। फिर मैंने सरेंडर कर लिया कि नहीं ठीक है, ये जो है ये अपने को कुछ सिखाने में आया। और जैसे-जैसे मैं सीखती गई कि सबको खुश रखना, अपने में सबको खुश रखना एक जन नहीं कर सकता, सबको खुश नहीं रख सकता। जहाँ चाहिए वहाँ ना बोलने का, बाउंड्री सेटअप करने की, किसको अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देना और किसको नहीं करने देना, ये डिसाइड करने का। और खुद पे भरोसा रखो, आगे चलो, आगे बढ़ते जाओ। तो वैसे वैसे स्थितियाँ भी बदल गई। अब तो घर में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। उसी दिन की बात मैंने आपको बताई कि अभी इतने सालों से, 3 सालों से वो कहीं साथ में नहीं लेके गए, लेकिन अब उस दिन वो साथ में भी लेके गए। मतलब ये कभी-कभी मतलब अभी तो ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियाँ मुझे कुछ सिखाने आई थी कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं, आपको ऐसा चलना है, एक अलग डायरेक्शन में भी मुड़ना है। स्पिरिचुअली भी मैं ग्रो कर गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 1000 बार हनुमान चालीसा और राम नाम के 1.25 लाख के जाप भी करूँगी, भगवत महापुराण भी पढ़ूँगी, गीता भी पढ़ूँगी। ये तो मैंने कभी लाइफ में जब पढ़ाई करती थी तभी भी नहीं सोचा था और अभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। पर ये सारी चीज़ों के लिए सारी चीज होनी थी शायद ये मेरी लाइफ में करके ये परिस्थितियाँ आई कि मैं एकदम नींद से जग गई और एक बड़ा झटका लगा और मैं नींद से जग गई कि अपन जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो गलत है। और फिर एक मतलब भगवान भी हमको कुछ कुछ चीज़ों से बचाने के लिए भी ऐसा होता है कि शायद उनके मन में कुछ ऐसा वगैरह मतलब उनकी बातें मैं ना सुनूं, जो भी उनकी कड़वाहट मन में है वो अपने आप ही निकल जाए, उसके लिए शायद उन्होंने उनका मुंह बंद करके रखे और हम मतलब हम कम बातें करने लगे या बात ही नहीं करने लगे। पर धीरे धीरे वो भी कड़वाहट, टाइम सबको हील कर देता है, ऐसी बात है। तो वो धीरे धीरे वो भी कड़वाहट निकल जाएंगी, इसका मुझे विश्वास है। और एक बात, जैसे
जब हम लाइफ में फंसे रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कहाँ जाना है, कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है। वैसे डायरेक्शन में भगवान भी हमारे लिए कोई ना कोई एक मेंटोर या स्पिरिचुअल लीडर या टीचर हमारे पास छोड़ता ही है कि वो तुमको बराबर डायरेक्शन देंगे। वैसे ही आप मेरी लाइफ में आए, उसके लिए थैंक यू। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में